ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा न मैं पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा। ग्वालियर हाई कोर्ट में नहीं लगने दी बाबा साहब की प्रतिमा तो 25,000 लोगों ने छोड़ा हिंदू धर्म। जैसे को दिया तैसा जवाब। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जब हमारे अंदर कोई चेंजिंग होगा और हमारे अंदर हिम्मत होगी, ठीक है, चलिए बोलिए। मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा न मैं पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा कभी नहीं करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा तथा पूजा नहीं करूंगा। मैं ईश्वर ने अवतार लिया है, इस पर विश्वास नहीं करूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है। ऐसे प्रचार को मैं पागलपन और झूठा प्रचार मानता हूँ। मैं पूरे देश में जिस मुद्दे को लेकर इस वक्त सुर्खियां बनी हुई है, लगातार चर्चा बहस जारी है। आप बखूबी जान पा रहे हैं कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति को लगने से रोकने वाले तमाम मनुवादी ब्राह्मणवादी एडवोकेट्स इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि चाहे जो मूर्ति लगा लो, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा हम ग्वालियर के हाई कोर्ट परिसर में लगने नहीं देंगे। जब इस पूरे के पूरे मामले की सच्चाई को जानने की कोशिश की गई तो ये साफ तौर पर पता पड़ा कि जिन एडवोकेट्स के जरिए विरोध दर्ज किया जा रहा था, अमूमन तौर पर ये तमाम एडवोकेट्स मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी सोच रखने वाले हैं, जिन्हें बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं कि बाबा साहब आखिर कैसे ये ग्वालियर हाई कोर्ट में उनके सामने में प्रतिदिन उन्हें नजर आएंगे। जिस बाबा साहब ने इस देश के भारत के संविधान को बनाया, जिन बाबा साहब के लिखे संविधान को पढ़ लिख कर वो वकील बन पाए हैं, लेकिन उन्हीं बाबा साहब के इस प्रतिमा को वो पचा नहीं पा रहे। उनकी आंखें इस बात को गवाही नहीं दे पा रही है कि आखिर ग्वालियर के हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति कैसे लग सकती है। इतना ही नहीं तो यहाँ तक के देखने को मिला कि इस मूर्ति को लगाने के लिए बाबा साहब को मानने वाले तमाम अम्बेडकरवादी एडवोकेट्स के जरिए अनुमति ली गई। अनुमति जब मुख्य न्यायाधीश से मिल भी जाती है, अब जब मूर्ति मुख्य द्वार पर पहुंच जाती है, उसके बावजूद उस मूर्ति को उस परिसर में जहां पर बाबा साहब की मूर्ति लगनी है वहां लगने से रोका जाता है। तो आप इस मानसिकता को समझिए कि आखिर ये इसीलिए हो पा रहा है कि बाबा साहब इस देश के अंदर तमाम बहुजन महापुरुषों के नजरिए से जाने पहचाने जाते हैं, बहुजन समाज के मसीहा के तौर पर जिन्हें जाना पहचाना जाता है, लेकिन मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोग बाबा साहब के इसी समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय को प्रस्थापित करने वाली बातों से ही नफरत करते हैं। लेकिन बहुजन समाज समय के मुताबिक अब इन मनुवादी जातिवादी लोगों के इस षड्यंत्र को समझना शुरू कर चुका है और इसीलिए इस मनुवाद वाले जंजाल को छोड़कर अब अपने उस रास्ते पर चलना शुरू कर चुका है जो तथागत गौतम बुद्ध ने दिखाया था। इस रास्ते को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय वाला रास्ता माना जाता है और इन्हीं तमाम चीजों के मद्देनजर रखते हुए ग्वालियर में एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो 3 दिवसीय कार्यक्रम था। इसमें बौद्ध धम्म सम्मेलन के तौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन देखा
गया। इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में तकरीबन 90 से अधिक गांवों के लोगों ने शिरकत की थी। अनुमान लगाइए कि आसपास के तमाम 90 गांव के लोग इस कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाए तो आंकड़ा तकरीबन 25,000 लोगों तक पहुंचा और 25,000 लोगों ने एक साथ मिलकर इस देश के अंदर लगातार जिसके तरीके से मनुवादी जातिवादी सोच के मद्देनजर रखते हुए दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को जो अपमानित करने का सिलसिला लगातार जारी है, ऐसे हिंदू धर्म को छोड़ने का एक बड़ा फैसला लिया गया और हिंदू धर्म को छोड़ने के साथ साथ 22 प्रतिज्ञाओं का भी ग्रहण किया गया। 22 प्रतिज्ञा वही जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर की दीक्षा भूमि में दिया था और उन्हीं तमाम 22 प्रतिज्ञाओं को दोहराने का काम किया गया और हिंदू धर्म को छोड़कर अब बुद्ध धर्म की इस विचारधारा, बुद्ध धर्म के इस पूरे के पूरे समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर प्रस्थापित होने वाले रास्ते पर चलने का संकल्प तमाम 25,000 लोगों के माध्यम से लिया गया है। तो आप इस बात को भी समझिए कि जिस बाबा साहब ने इस देश का, भारत का संविधान लिखा, बहुजन समाज जो बड़े पैमाने पर इस धर्म के आधार पर लगातार अपमानित होता हुआ दिखाई दे रहा था, जानवर से बदतर जिंदगी जो जी रहा था, ऐसे लोगों को एक ऐसा धम्म देने का काम बाबा साहब ने किया जिसके कारण वो इंसानों के तरह इंसान के माध्यम से जिंदगी जी पाए, जो अपने स्वाभिमान वाली जिंदगी को जीने के लिए अपने आप को एक मनुष्य की जिंदगी कैसे जिया जा सकता है उस मुताबिक अपने आप को देखे और इसीलिए बौद्ध धर्म की दीक्षा बाबा साहब ने दी थी और उसी को अब अपनाने का काम लगातार बड़े पैमाने पर बहुजन समाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ ग्वालियर में बाबा साहब की प्रतिमा को रोकने का काम और दूसरी तरफ ग्वालियर में उन्हीं तमाम मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोगों के धर्म को छोड़कर बुद्ध धर्म की शरण में आने का एक बड़ा फैसला जो इस वक्त लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। आप इस बात की कल्पना करिए, इस देश के अंदर जिस तरीके से तमाम तरीके की विचारधाराएं काम करती है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत के बाहर जब जाएंगे तो देश के प्रधानमंत्री भी भारत का परिचय ये देख कर देते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, मैं उस देश से आया हूँ जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ, हाँ मैं उसी देश से आया हूँ जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है। तो पूरे दुनिया में इस भारत को जाना पहचाना जाता है तो सबसे बड़ी बात वो तथागत गौतम बुद्ध के नाम से है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से है, क्योंकि जब बाबा साहब का नाम लिया जाता है तो तमाम ये देश बार बार ये बात कहते हैं कि बाबा साहब अगर हमारे देश में पैदा होते हम उन्हें सूर्य कहते। लेकिन ये विडंबना है इस भारत की जो सही मायने में अपने इतने बड़े महापुरुष जिन्होंने इस देश का संविधान लिखा, उन्हें उनके हिस्से का सम्मान देने के लिए भी तमाम मनुवादी जातिवादी सोच रखने लोग संविधान के लागू होने के इतने वर्षों बाद भी अपनी मानसिकता को बदल नहीं पा रहे और यही कहने के देश में जातिवाद है, जिस जातिवाद के कारण ही देश की प्रगति जिस मुताबिक अब तक हो जानी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है। और इसीलिए बुद्ध धर्म ही देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तमाम सोच को लेकर 25,000 लोगों ने ग्वालियर में बड़े पैमाने पर बुद्ध धर्म की दीक्षा ली है। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर और इन 3 दिवसीय जो कार्यक्रम में भंते जी के जरिए, जो भंते जी यहाँ पर मौजूद थे, भंते शाक के मुनि, भंते शाक के पुत्र सागर जो भोपाल से ताल्लुकात रखते हैं, इनके माध्यम से ये जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई गई, इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।